हेलो गाइस। जैसा कि आप सबने सुना होगा, अभी कुछ ही एक दो दिन पहले की न्यूज़ है कि नितिन गडकरी जी जब पार्लियामेंट में गए तो वो एक स्पेशल कार से पार्लियामेंट में गए। और जो स्पेशल कार थी ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक कार थी। तो इंडिया में इस तरह की पहली बार कार का यूज़ हुआ है। और गाइस, ये एक नई क्रांति है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को गवर्नमेंट प्रमोट करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सब्सिडी भी मिलती है और धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि जो जनता है, आम लोग है, वो कन्वेंशनल व्हीकल से, फ्यूल बेस्ड व्हीकल से, पेट्रोल डीजल बेस्ड व्हीकल से स्विच करे टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल। बट प्रॉब्लम गाइस वही की वही है, प्रॉब्लम रुकी नहीं है। बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो इलेक्ट्रिसिटी हम आज भी कोल से बना रहे हैं। सो जब तक इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती रहेगी तब तक कोई सॉल्यूशन हमें इसका नहीं मिलने वाला। तो उसी चीज को सोल्व करने के लिए गाइस ये जो इनिशिएटिव है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये अब इंडिया में लॉन्च हो रही है। टोयोटा, होंडा, कई कंपनीज है जो इसे लॉन्च कर रही है। जिस गाड़ी को चला के नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट गए वो टोयोटा की ही गाड़ी थी, मेरे उसका मॉडल नाम था। तो ये जो टोयोटा की मेरे गाड़ी है, ये भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। बट इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो व्हीकल के अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ ए फ्यूल सेल। यस गाइस, तो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज नहीं करना पड़ता, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को देना पड़ता है हमें हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन बेस्ड एक व्हीकल है। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होता है, बट हाइड्रोजन पावर नहीं करता है कार को। इन ए फ्यूल सेल हम हाइड्रोजन लेते हैं, साथ में एयर लेते हैं जो कि एनवायरमेंट में अवेलेबल है। तो इस हाइड्रोजन और एयर की हेल्प से फ्यूल सेल में हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो कि केमिकल एनर्जी है। और ये केमिकल एनर्जी उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर से अटैच होती है और इलेक्ट्रिक मोटर इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी हेल्प से कि जो हमारी कार है वो रन होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो कार के अंदर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सॉल्यूशन निकाला गया है जो प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रिसिटी की उसका। बट अगेन प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुई है, क्योंकि जो हाइड्रोजन हम यूज करेंगे इस कार को चलाने के लिए गाइस, उस हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी हम फॉसिल फ्यूल से ही कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल गैस हो या वो कोल हो। तो गाइस तीन तरह की हाइड्रोजन हमें देखने को मिलती है। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, H2 ही रहेगा, बट उसके जो प्रोडक्शन का तरीका है, उस प्रोडक्शन के तरीके के ऊपर तीन तरह की हाइड्रोजन में देखने को मिलती है। अगर आप कंप्लीटली फॉसिल फ्यूल की हेल्प से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हो तो ऐसी हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं, जिसका कि इंडस्ट्री में यूज हो रहा है ऑलरेडी। अगर आपकी टेक्नोलॉजी फॉसिल फ्यूल का यूज कर रही है हाइड्रोजन को बनाने के लिए, बट साथ ही साथ जो कार्बन इमिशन हो रहा है उस कार्बन इमिशन में आप कार्बन को कैप्चर भी कर रहे हो, कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी भी आप साथ साथ यूज कर रहे हो हाइड्रोजन को बनाते वक्त, तो उस तरह की हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। बट अगर आपने हाइड्रोजन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से बनाई है, जिसमें कि कोई भी पोल्यूशन नहीं है, कार्बन एमिट ही नहीं हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट ही नहीं है, तो ऐसी हाइड्रोजन को हम बोल रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल कीन है। 2020 के बजट में ये चीज बोली गई थी कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हम बहुत जल्द इंसेंटिव भी लेकर आएंगे, और लास्ट मंथ उस इंसेंटिव की अनाउंसमेंट भी की गई। और अब इंडिया में जो भी कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, अगर ग्रीन हाइड्रोजन बनाती है तो जितनी ज्यादा वो ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगी उतने ज्यादा उन्हें इंसेंटिव दिए जाएंगे, टैक्स में रिबेट दी जाएगी, छूट दी जाएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। और गाइस, जैसे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे हमारी जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की वो भी सॉल्व होती रहेगी। बिकॉज इस हाइड्रोजन से हम अपने ऑटोमोबाइल्स को तो पावर कर ही सकते हैं, बट साथ ही साथ इंडस्ट्री के अंदर जो हाइड्रोजन यूज होती है, जो कि ग्रे हाइड्रोजन है, उसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं
जो कि नितिन गडकरी जी ने अभी रिसेंटली चलाई एज ए पायलट प्रोजेक्ट। ये गाड़ी की जो रेंज है ये 650 किलोमीटर की रेंज है गाइस, एंड दैट इज ए ह्यूज रेंज। और सबसे बड़ी बात, इसकी रिफ्यूलिंग के लिए सिर्फ 3 से 5 मिनट लगते हैं। इस गाड़ी में हाइड्रोजन के 3 सिलेंडर्स है और उनकी रिफ्यूलिंग के लिए सिर्फ 3 से 5 मिनट लगते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर मैं चार्जिंग की बात करूं तो आधा घंटा लगता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को फुल्ली चार्ज करने के लिए, जबकि यहाँ पे 3 से 5 मिनट ही लगते हैं और इतना ही टाइम लिक्विड फ्यूल के लिए भी लगता है। तो गाइस, ये चीज एक कन्वेंशनल बायर को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है, बिकॉज जहां उसे आधा घंटा लग रहा था, इस वजह से कई लोग डिस्करेज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए। इस केस में उसे सिर्फ 3 से 5 मिनट लगेंगे रिफ्यूलिंग के लिए। तो हाइड्रोजन गैस की रिफ्यूलिंग बहुत जल्दी हो रही है, 650 किलोमीटर की उसे रेंज मिल रही है, और साथ ही साथ जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल में 5 टाइम्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो गाइस, इस वजह से जो अवेलेबल स्पेस होगा कार के अंदर वो भी इस व्हीकल में, हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल में ज्यादा होगा। तो कई सारी एडवांटेज है इस व्हीकल की, बस हमें हाइड्रोजन बेस्ड स्टेशंस की नीड है जहां से हम हाइड्रोजन की रिफ्यूलिंग करवा सके। उसकी अभी इंडिया में बहुत कमी है। पहली बात तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन के मास प्रोडक्शन में काम करना है, दूसरी बात ग्रीन हाइड्रोजन के मास डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना है, और तीसरी बात हमें हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल के ऊपर थोड़ा और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी है, बिकॉज हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल गैस है, तो बहुत जल्दी ये आग पकड़ सकती है। तो गैस जो इसे चला रहा है उसकी सेफ्टी भी हमें इंश्योर करनी है, चाहे वो फिर हिली एरियाज में जाए, माउंटेन एरियाज में जाए, मैदानी एरियाज में जाए, कोस्टल एरियाज में जाए, हर तरह के एनवायरमेंट में ये सेफली हम यूज कर पाए, इस तरह से भी हमें इस पे अभी थोड़ी बहुत रिसर्च करना बाकी है। तो फ्यूचर आपके सामने है, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल कार मार्केट में आ गई है, और धीरे धीरे जैसे जैसे इसका स्केल बढ़ता रहेगा इसकी कॉस्टिंग भी कम होती रहेगी और एक कन्वेंशनल आदमी तक ये कार पहुंच जाएगी। तो इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू टेक नॉट योर फर्स्ट बट सेकेंड कार इन द फ्यूचर, देन गाइस गो फॉर दिस हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल कार, बिकॉज दैट विल बी कंप्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली। और गाइस, जो इसका रनिंग कॉस्ट होगा वो भी बहुत ही ज्यादा कम होगा in comparison to the present cost of running an automobile. तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू आर प्लानिंग टू डू सम बिजनेस देन यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ प्रोड्यूसिंग द ग्रीन हाइड्रोजन, बिकॉज अभी आने वाले 5 से 10 साल में ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप ऐसा कोई स्टार्टअप करते हो जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा तो उस स्टार्टअप में इनकम भी है, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो अच्छा रेट आपको मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा, इंसेंटिव मिलेंगे और टैक्स में रिबेट मिलेगी। तो यू कैन फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इफ यू आर प्लानिंग टू डू सम स्टार्टअप। एंड ऑल्सो फॉर द केमिकल इंजीनियर्स इट्स ए गुड न्यूज, बिकॉज जैसे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, नए फैक्ट्रीज खुलेगी, नए इंडस्ट्रियल हब्स बनेंगे, वैसे वैसे हमारे लिए जॉब्स भी बढ़ती जाएगी। सो टू ऑल द केमिकल इंजीनियर्स, it's a good news, and it's a good news for all the researchers also, because जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है, इसके रिलेटेड जो रिसर्च प्रोडक्ट्स, जो इसके रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो कंपनीज के अंदर चल रहे हो या फिर आईआईटीज के अंदर, उनकी भी फंडिंग इंक्रीज होगी, सो दैट ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने की टेक्नोलॉजी भी हमें फ्यूचर में और ज्यादा ईजी पड़े और ज्यादा आसान पड़े। So overall, it's a good news for the country, good news for the chemical engineers, good news for all of us. So I hope कि आपको इस न्यूज़ के बारे में सब कुछ अब इंफॉर्मेशन पता लग गई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह मैं जो भी केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड न्यूज़ है वो लेकर आता रहूंगा। तो गुड बाय गाइस, लेट्स क्रैक इट।